आज के ज्ञान प्राप्ति के सत्संग में सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। एक दृढ़ भूमि बने ज्ञान में, ध्यान में, एक समझ शक्ति विकसित हो, चेतना में प्रवेश हो, ऐसे शुभ संकल्प के साथ शुरू करते हैं। हमारे पास जो है, हमारा जो स्वरूप है, हम जो है अनुभव करता है, उसे ही जानना है। उसमें रहना है। दृढ़ स्थिति, चित्त की दृढ़ स्थिति, चित्त जब विराम हो जाए, चित्त जब शांत हो जाए, चित्त की वृत्तियां जो है, योग शास्त्र हमें कहता है योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योग में चित्त की जो अलग अलग वृत्तियां है वो धीरे धीरे शांत हो जाए। उसे शांत करने के दो उपाय हैं, जो अलग अलग ध्यान पद्धतियां हैं। उस ध्यान पद्धति का आप बहुत ही बारीकी से अगर अन्वेषण करेंगे तो दो प्रकार की प्रमुखगत पद्धतियां सामने आएगी। एक पद्धति है चित्त को कोई एक जगह पर लगा दे, एकाग्रता लाए, भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े, ऑब्जेक्ट से, एक दिव्य ऑब्जेक्ट की अवधारणा करें और उनके साथ एकाग्रता से या भावनात्मक रूप से जुड़ जाए। जैसे जगत की बाबत पर, जगत की बातों पर हम लगाव रखते हैं, उसी तरह से उस ऑब्जेक्ट जो परमात्मा का स्वरूप, एक जो कल्पित भले हो, मान लिया गया कोई स्वरूप हो, उनको भाव से एकाग्र होने का प्रयास करें, ध्यान से एकाग्र होने का प्रयास करें, उनमें रहने का प्रयास करें। ये एक पद्धति है। योग शास्त्र में उसे संप्रज्ञात कहते हैं। एक अवलंबन वाली पद्धति, एक आधार लेना है। जैसे भवन का निर्माण करना हो तो आप सब जानते हैं सपोर्ट रखे जाते हैं, ऊपर का स्लैब बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है तो सपोर्ट रखे जाते हैं, फिर एक ढांचा बनाया जाता है, उनमें सारा मटेरियल्स डाला जाता है, फिर सभी प्रकार के सपोर्ट हटाए जाते हैं। धीरे धीरे जो चित्त की बिखरी हुई शक्ति है अलग अलग विषयों में जा रही है, अलग अलग विचारों में जा रही है, अलग अलग संवेदना में जा रही है, राग द्वेष आदि भावों में जा रही है। वहाँ से बटोरते बटोरते
एक जगह पर लाया जाता है। वहां पर वो शांत हो जाती है, फिर उसे भी हटाया जाता है और उनका जो स्वरूप है, मूलभूत स्वरूप, उनमें एकरूप हो जाता है। ये एक पद्धति है। यहाँ अवलंबन है। यहाँ जो समाधि प्राप्त होती है वो भी संप्रज्ञात है, अवलंबन वाली है। ध्यान की वृत्ति जब लंबे समय तक टिक पाए तब अपने आप समाधि में परिवर्तित होती है। बिना प्रयास के सहजता से रह पाए उसे समाधि कहते हैं। ध्यान लगने लगे, चित्त धीरे धीरे चेतना में रूप एकरूप हो जाए और बाह्य जो जगत है वो भले चलता रहे, इंद्रियां काम करती रहे, हम साक्षी में रहे बिना प्रयास के। ये समाधि की शुरुआत है। समाधि के लिए और अलग से प्रयास नहीं है, समझे आप। अगर समाधि के लिए और से अलग प्रयास करेंगे तो समाधि कभी लगेगी ही नहीं, क्योंकि सारे जो प्रयास है ना, वो प्रयास ही उसे रोकेंगे। कोई व्यक्ति अगर ये मान कर बैठ जाए कि आज मैं समाधि में जाऊंगा, नहीं जा सकता, भूल जाए अपने आप। जैसे कोई नींद में चला जाए, ये ज्ञान वाली नींद है, जगत ज्ञान वाली नींद है। इंद्री में रहते हैं, मन में रहते हैं, मन के विचारों में रहते हैं, संस्कारों में रहते हैं, अलग अलग विपरीत भावों में रहते हैं, उन्हें सच मान कर बैठे हैं। तनाव, डिप्रेशन, चिंता, हताशा, भय, उद्वेग, चंचलता, वासना, कामना, क्या कुछ नहीं है यहाँ। और इसमें एक में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में, तीसरे में से चौथे में, इस तरह से चेतना इधर से उधर, इधर से उधर भटकती रहती है। कभी कभी तो क्या होता है कि जो उसे शांत करने के प्रयास है ना, वही उसे ज्यादा शांत कर देते हैं। खास करके कुछ कुछ ध्यान पद्धतियां वास्तव में बेध्यान लाती है। एक हद है, एक अवधि है, वहां तक एक पद्धति काम करती है, उनके बाद उसे छोड़ना है। शुरुआती समय में चित्त अशांत है, तब धीरे धीरे ये अलग अलग प्रकार की पद्धतियां कोई व्यक्ति अपना सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो छूटती जानी चाहिए। अगर साधक ऊपर उठता है तो केवल यंत्रवत रूप से अगर करता रहे तो ये ध्यान लगेगा नहीं। तो एक पद्धति है अवलंबन वाली और दूसरी पद्धति है निरावलंबन वाली, साक्षी भाव में रहना। साक्षी भाव में रहना जो है वो एक पद्धति है। उसमें भी अगर हम कोई अलग प्रकार की क्रियाएं ढूंढ निकाले तो ये हो सकती है। मान लीजिए आंख बंद करके सांस पर साक्षी रहे, मंत्र पर साक्षी रहे, ये सब हो सकता है।
कर सकते हैं हम। ये नवीन पद्धति है, नया फॉर्मूला है। उस ध्येय में एकाकार नहीं हो जाना, उस ध्येय का साक्षी रहना। वहां तक साक्षी रहना जब साक्षी रहे, सामने वाला शांत हो जाए, ध्येय शांत हो जाए। अब देखो, दोनों फॉर्मूला हमारे सामने हैं। एक फॉर्मूला में क्या है फिर से बता देते हैं। कोई एक वस्तु पर ध्यान करने लगे, मान लीजिए वो मंत्र है, मंत्र जपते रहे, स्वरूप चिंतन तो स्वरूप चिंतन करते रहे। वो किस प्रकार से, ये भी हम समझते हैं, थोड़ा डीप में जाते हैं। चित्त में जो वृत्ति वर्तमान समय में प्रकट हो रही है, पूरी क्षमता से वृत्ति उत्पन्न हो रही है, वृत्ति चलती है, हम ये कहेंगे। जिस तरह से कहीं साइक्लोन चलता है, उस तरह से मान लीजिए मन में वृत्ति घुमराती रहती है, मन में विचार घुमराते रहते हैं, सॉरी वृत्ति नहीं, विचार घुमराते रहते हैं। उनके प्रभाव में हम हैं, साधक उनके प्रभाव में है, क्रोध के प्रभाव में, हिंसा के प्रभाव में, ईर्ष्या के प्रभाव में, वासना के प्रभाव में, तब वो अपना आपा भूल जाता है। उस विचार में वो विचार उसे खरुदता रहता है, उनके अंतरात्मा को। उसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया, ये नहीं करना चाहिए था, अरे मैंने ये क्या कर दिया, ये सब, अब मेरा क्या होगा, अब वो मेरे साथ ये करेगा, मैंने ये कर दिया है, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँ, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, वो व्यक्ति मुझे मारेगा। ये सब जो है किसी के प्रति रोष, द्वेष, ईर्ष्या, क्या कुछ नहीं है, इन सारे विचारों में उलझा रहा है। उस समय वो अलग अलग प्रकार की वृत्तियां उसमें चल रही है। ये वृत्ति इतनी घातक होती है, इतनी प्रभावी होती है कि व्यक्ति उनमें ही इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है। अब उस समय उनसे छूटने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। आप देखना, संगीत सुनने लगना, चलो फिल्म देखने जाते हैं, सब भूल जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, हम फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म देखने गए, 3 घंटे की फिल्म थी, उस समय सब कुछ भूल गए, बहुत मजा आया। कोई म्यूजिक, पुराने सॉन्ग सुनने लगते हैं, बहुत मजा आता है, वो सुनने लगते हैं। कोई बांसुरी की आवाज़, म्यूजिक, ड्रम, जिसे जो पसंद है वो अलग अलग प्रकार का सुनने लगते हैं। कोई चुटकुले सुनते हैं। तो जैसे इस तरह से ठेलनबाजी होती है, मूलभूत बात को नहीं समझा और केवल थोड़े ही समय के लिए मन से ये सब विचार हटा दे। मान लीजिए आपके घर में एक रूम में कूड़ा करकट बहुत भरा हुआ है, मेहमान आने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? तुरंत तो उसे हटाना मुश्किल है, तो आप उसे एक जगह पर एकत्रित करके कहीं कोने में रख दे, उन पर थोड़ा बहुत चद्दर बद्दर बिछा दे, किसी को दिख ना जाए। ये प्रश्न सॉल्व हो गया, आज के लिए सॉल्व हो गया। मेहमान चले गए, कूड़ा तो है ही। इस तरह से ठेलनबाजी से हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तो यहाँ एकाग्रता में भी यही होता है। साक्षी भाव को जाने बिना, अपनी चेतना को जाने बिना, केवल एकाग्र रहने से ये होता है।
अगर निरुद्ध चित्त नहीं आया, अगर ऊपर नहीं उठे, बात को नहीं समझा, हमारे भीतर ध्यान करने वाला कौन है वो नहीं समझा, तो केवल थोड़े थोड़े समय के लिए हमें आनंद और प्रसन्नता मिलेगी। और कभी कभी क्या होता है, ये इतनी प्रसन्नता भी बहुत फायदेमंद हो जाती है, ये तो हम कहते हैं, क्योंकि दिन भर की थकावट है, फिर ध्यान करने बैठे, और अगर आप कुछ एक विषय में एकरूप हो सकते हैं, इतनी क्षमता है कि भी चलो ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, उसमें मैं एकरूप हो सकता हूँ, मतलब एकरूप होने का मतलब दूसरे जो विचार है, दूसरी जो वृत्तियाँ है, जो भी है, क्रोध, आवेश जो है, चिंता, हताशा, डिप्रेशन, जो पूरे दिन में जो कुछ बीता है हमारे साथ, काम का टेंशन है, ये सब है, इन सब में से थोड़ी शांति मिल जाए तो व्यक्ति फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, फिर से वो दौड़ने लगेगा, फिर थकेगा, फिर वो करेगा, फिर थकेगा, फिर वो करेगा, फिर थकेगा, फिर वही प्रयास, वही पद्धति अपनाएगा। इसलिए ध्यान, आजकल ध्यान क्यों प्रचलित हुआ है, ये ध्यान है एकाग्रता वाला, शांति से लोग बैठते हैं, ऊपर उठना नहीं है यहाँ, समझे, केवल एकाग्रता में ऊपर नहीं उठते। हाँ, एक बात है, अगर एकाग्रता यम नियम के साथ की जाए, आप ये भी कहेंगे योग शास्त्र में तो कहाँ है कि किसी भी वस्तु पर ध्यान करें तो धीरे धीरे समाधि प्राप्त होती है, लेकिन आप समझे यम नियम का पालन यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुद्धता लाए बिना अगर केवल एकाग्रता का प्रयास करेंगे तो फंसने के चांसेस ज़्यादा है। राजयोग है ये, राजयोग में यम नियम का पालन जरूरी है। ये ऐसे क्यों होता है, इनका क्या कारण है? इनका एक ही कारण है कि ये कोई एक वस्तु को पकड़ने वाली पद्धति है। एकाग्रता मतलब कोई एक वस्तु को पकड़े, फिर ये जो पकड़ने वाली टेंडेंसी एक बार बन जाए ना, तो वो गलत विचार को भी पकड़ सकती है। ज्ञान नहीं है तो, अगर परमात्मा के साथ भावना से जुड़े नहीं है तो, अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है तो, परमात्मा ने कहा ज्ञान सहित भक्ति या अव्यभिचारिणी भक्ति, दो बात परमात्मा ने कही है ऊपर उठने के लिए। अगर अव्यभिचारिणी भक्ति, परमात्मा के साथ प्रेम है, तो बुरे जो विपरीत जो नेगेटिविटी है ना, उनके साथ हम एकाग्र हो गए ही नहीं, क्योंकि प्रेम तो परमात्मा से है। ये भक्ति का सूत्र है। अगर भक्ति का सूत्र नहीं है, ज्ञान का सूत्र है, तो हम जानते हैं कि मैं सत्य चित्तानंद हूँ, ये सब तो मिथ्या है, तो उनके साथ हम गिरेंगे ही नहीं। ये ज्ञान का सूत्र है। दो पद्धति जो प्रमुख गत है, या भावना से परमात्मा से जुड़े या परमात्मा को जानकर जुड़े। ज्ञानी भक्त, भगवान ये भी कहते ज्ञानी भक्त मेरा आत्मा है। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं अलग अलग प्रकार के 4 प्रकार के भक्त हैं। अर्थी है, जिज्ञासु है, आर्त है, दुखी, और ज्ञानी। ज्ञानी मेरा आत्मा है, मुझे जानने वाला, मेरे सिवा कुछ नहीं, तो वो ऊपर उठेगा। बहुत फंडामेंटल रूप से हमें समझना है। ज्ञान का मूलभूत सिद्धांत क्या है वो समझना है, वो समझकर हमें जीवन में उतारना है। तो क्या हो गया, पकड़ने वाली पद्धति एकाग्रता वाली, केवल एकाग्रता, कुछ ध्यान, कुछ ज्ञान बयान कुछ नहीं। मैंने कहा कि भाई देखो सामने दीवार पर एक चित्र टंगा हुआ है, वहाँ ध्यान करो। आप यहाँ इस तरह से ध्यान करने लगे, एकाग्र होने लगे, हर रोज ध्यान करेंगे आप, वो ध्यान पद्धति। लेकिन फिर क्या होगा, वो अगर वो एकाग्रता बन गई, अगर वो एकाग्रता बन गई तो वो कोई भी विषय में एकाग्र हो सकती है पूरे दिन में। अगर क्रोध उत्पन्न हुआ तो उसे भी पकड़ लेगी, क्योंकि टेंडेंसी एकाग्रता वाली हो गई है, छोड़ने वाली नहीं, ऊपर उठने वाली नहीं। इसीलिए कभी कभी ध्यान करने वाले केवल ध्यान, देखो
कोई ज्ञान नहीं है, केवल ध्यान करते हैं, एकाग्रता करते हैं, और वो भी लंबे समय से नहीं, यम नियम का कोई पालन नहीं, तो वो व्यक्ति कभी कभी ज़्यादा व्यग्र हो सकता है। उसे प्रश्न बहुत उठेंगे, लेकिन उस प्रश्न का उनके पास जवाब भी नहीं होगा। प्रज्ञा की जागृति कब होती है? जब एक क्षेत्र के ऊपर आप उठ जाते हैं, तभी प्रज्ञा की जागृति होती है। तो उस तरह से एकाग्रता कौन से विषय में करनी है ये पता नहीं। कोई एक विषय में एकाग्रता लाए, मन को एकाग्र करे, वृत्ति को एकाग्र करे, तो कोई भी विषय में वो एकाग्र होने लगता है, क्योंकि उनकी एकाग्रता वाली टेंडेंसी बन गई है। छोड़ने वाली एक पद्धति नहीं है, स्वीकारने वाली पद्धति है। मतलब पकड़ने वाली, स्वीकारने वाली नहीं। स्वीकार और पकड़ना दोनों अलग है। स्थिति का स्वीकार ऐसी बात नहीं, उसे पकड़ कर रखना ऐसी आसक्ति वाली, अटैचमेंट वाली। योग शास्त्र में ये पूरी पद्धति है। आप कहेंगे बात सच है, यम नियम का पालन अगर कोई करे तो ये पद्धति में 100% उसे सफलता मिल सकती है। सोच है, संतोष है, अहिंसा है, ये सभी 10 प्रकार के, 5 प्रकार के यम है, 5 प्रकार के नियम हैं। उनके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, उनका अभ्यास करेंगे धीरे धीरे पूरे जीवन, तो ये एकाग्रता वाली पद्धति 100% काम करेगी। लेकिन आज का जीवन इतना विवरता से भरा हुआ है, इतनी विचित्रताओं से भरा हुआ है, व्यक्ति अलग अलग कौन से विचार में फंस जाए वो कहाँ नहीं जाता। तो यहाँ दूसरी जो ज्ञान की पद्धति है वो ऐसी है कि डिटैच होना, अनासक्त होना, उनका साक्षी होना। जो है उन पर ध्यान मत दे, ऊपर उठते जाए तो धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। बीज जो है उसमें बीजत्व है, ज्ञान की अग्नि से उस बीजत्व का नाश हो जाए तो अंकुर नहीं फूटेंगे अज्ञान के। तो ये डिटैच होने की पद्धति है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति भले संसार में रहता हो, ऊपर उठने का प्रयास कर सकता है। हालांकि वो कितना उसमें बहुत आगे बढ़ सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है, ये बात अलग अलग है। लेकिन यहाँ जो परिणाम आते हैं वो धीरे धीरे चित्त स्थिति की बहुत करीब होते हैं। ज्ञान से जानना, समझना जगत क्या है, फिर उनका साक्षी होना। ये समझ किस प्रकार की है? देखो, समझ में भी बहुत ही डीप वाली बात है। जानना मतलब क्या? आजकल हम ये कहेंगे कि मैंने जान लिया। जानने का मतलब ये नहीं है कि केवल शब्द से बोल दिया कि मैंने जाना। अब कैसे ये बात समझते हैं?
अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई है, हमें वो रस्सी दिखी, हमें सर्प दिखाई दिया, हम उसे डरने लगे, चिल्लाने लगे, इधर उधर भागने लगे। एक व्यक्ति ने हमें कहा कि भाई देखो, ये जो रस्सी है ना, ये तुम्हें जो सर्प दिख रहा है ना, वास्तव में सर्प नहीं है, रस्सी है। हमारा डर गया नहीं, अभी तक हम भयभीत ही है, अभी तक हम उनके पास जा नहीं रहे। हो सकता है वो व्यक्ति झूठ बोल रहा हो, क्योंकि हमने तो देखा नहीं। समझ रहे हैं आप? उसी तरह से ज्ञान को केवल ब्रह्म ही है, ये सब वो सब जान लिया और बोलने भी लगे शाब्दिक ज्ञान से। देखो मेमोरी में है, ये सब मेमोरी में स्टोर हो जाता है। छोटे बच्चे को रटने के लिए आप कहते हैं ना कि बोलो। अब देखो, छोटे बच्चे को कोई भगवान के बारे में कुछ बहुत बड़ा पता नहीं होता, आप उसे ये सब समझा दे कि तुम्हें राम राम बोलना है तो राम 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 बोलने लगेगा। उसे पता कुछ नहीं है, एक मेमोरी की बात है, मेमोरी में स्टोर हो गया, अनुभव नहीं है। जो भीतर की चेतना का डेवलपमेंट है, चेतना में रहने का जो टेंडेंसी है, जो चेतना अपने स्वरूप में रहती है, ये नहीं है। उनसे बजाय क्या है, बोल रहे हैं सब कुछ। जैसे ही थोड़े ऐसी घटना घटे, उनमें विवल हो जाता है। अभी तक वासना अपना डांस कर रही है और उनके साथ हम निमग्न हैं। क्रोध डांस कर रहा है, उनके साथ हम निमग्न हैं। हम अपनी चेतना को भूल जाते उस सब, लेकिन समय समय पर हम बोलते रहते हैं। ये सब कोई काम कर रहे। चित्त स्थिति समझ है, डेवलपमेंट का काम है, भीतरी चेतना का ऊपर का विकास है। एक अलग ही क्षेत्र है, उनका विकास करना है भीतर का। इसलिए चक्र की बात बताई गई कुंडलिनी योग में, क्योंकि व्यक्ति समझे कि भाई जैसे चक्र जागृत होते हैं, जैसे चक्र में ऊपर के स्टेज होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ऊपर जैसे जैसे साधक ऊपर उठता जाए ना, उनमें गुड क्वालिटीज खिलती जाएगी। एक कमल की तरह, कमल का जो फूल होता है ना, लोटस, धीरे धीरे उनकी पंखुड़ियाँ खुलती जाएगी, एक एक पंखुड़ियाँ खुलती जाएगी। और जो सहस्त्रसार चक्र, वहाँ तक तो हजार पंखुड़ियाँ है, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र, उनका जो व्याप्त है ना चेतना का, बढ़ता जाएगा। वो सिकुड़ने नहीं लगेगी। सिकुड़नी मतलब कोई एक कंडेंस्ड हो जाएगी, कंडेंस्ड, कोई एक विचार में, कोई एक वृत्ति में, राग द्वेष आदि भावों में, हिंसा में, जो भी है, वो विशाल होती जाएगी, एकदम शांत होती जाएगी, अपने स्वरूप में होती जाएगी। अब क्या होता है, सांप का डर बना रहता है, क्योंकि हमने केवल शब्द से जाना, मेमोरी में सब कुछ है, बड़े बड़े शास्त्र रट लिए, लेकिन जो खिलावट है, भीतरी फ्लावरिंग है, वो भी नहीं हुआ, डेवलपिंग का काम नहीं हुआ, समझ विकसित नहीं हुई, लीकेज चालू है, चेतना का लीकेज। चेतना इधर भटक रही है, उधर वहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, साक्षी भाव डेवलप नहीं हुआ है, भगवत भाव उत्पन्न नहीं हुआ, भक्ति के लेवल पर कहे तो। बहुत ही सामान्य रूप से कहे तो हम मानते हैं थोड़ा बहुत कि भाई होगी रस्सी, वहाँ सांप नहीं है, लेकिन डर तो जैसा था वैसा ही रहेगा। कोई कहेगा तुम जाओ तो सही ना, सांप निकला तो नहीं, काट लेगा। लेकिन
वो व्यक्ति परम गुरु था। उसने क्या किया, हमें पकड़कर उनके पास ले गए। एक टॉर्च थी उनके पास, उस टॉर्च से उसे दिखाया, देखो रस्सी, हाँ ये तो रस्सी है। ओ, मैं तो खामखा डर रहा था। तो गुरु जिस तरह से अर्थघटन करके हमें समझाते, ज्ञान देते हैं, चेतना में प्रविष्ट कराने के लिए समझाते हैं, एक टॉर्च का काम है। ऊपर उठाते हैं, गुरु प्रदेश में एक बार ला दिया जाए, चेतना के साथ संलग्न हो जाए, और चेतना के साथ संलग्न हो जाए, फिर जो जगत दिखेगा वो रस्सी दिखेगी, सांप नहीं दिखेगा। तो ये ज्ञान की पद्धति है। तो पहले वाली पद्धति में केवल एकाग्रता, समझ नहीं है। दूसरी वाली पद्धति में एकाग्रता अपने आप होती है। देखो उसमें एकाग्रता हो जाती, चित्त का निरोध अपने आप होता है। कैसे? मैं जानने वाला हूँ, ये जानने वाला कौन है, ये जब सोचेगी तब वो एकाग्र हो जाए।